अस्सलामुअलैकुम जी, बर्ज़न डायरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। आज तो मैं कहीं जा रही हूँ तो आपको अपनी तैयारी दिखाती हूँ। कल मैंने कोई और सूट डिसाइड किया था, लेकिन शाम को मेरा प्लान चेंज हो गया कि नहीं, मैंने ये वाला नहीं पहनना, दूसरे वाला पहनना है। तो आपको वो भी दिखाते हैं मैं कौन सा सूट पहन रही हूँ और मैं कहाँ पे जा रही हूँ, वो भी सारी डिटेल आपको बताऊँगी। तो चलते हैं। ये वाला जी सूट है जो मैं पहन रही हूँ, ये एक लॉन्ग मैक्सी है। ठीक है, ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से ऑर्डर की थी तकरीबन 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, और मैं यही पहन रही हूँ। इसके साथ ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बहुत ही ज़्यादा छोटा, और ऊपर से नेट का था। तो दुपट्टा मैंने मैच किया है अलहदा से किसी और सूट का। तो इसे मैं आज वेयर करूँगी, ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे होगा। और मैं जा रही हूँ आज अपनी दादों के घर, दादों से मिलने। वो मुझे कई दिनों से कही थी किसी दिन चक्कर लगाओ, लेकिन खैर हमारे जो शहर है ना, यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब हुए हैं, तो सफ़र बहुत मुश्किल है। तो आज वो गाड़ी भेज रही हैं, तो फिर मैं आज उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं जाऊँगी, मेरी बेटी और मेरी अम्मा। इस ड्रेस के साथ आपको मैं अपनी सैंडल भी दिखाती हूँ, मैं कौन से हील्स वेयर कर रही हूँ या सैंडल वेयर कर रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। ये जी मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ आज, जो कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे। मैंने उस दिन से उतारी नहीं, वो मुझे पहना के गए थे, उसके बाद से मैंने उतारी नहीं। तो यही वाली मैं अपनी चूड़ियाँ पहनूंगी, ठीक है। और लॉकेट भी वही वाला पहन रही हूँ जो उन्होंने मुझे दिया था। तो मेहंदी मैंने लगा ली थी, और आपको इसका रंग दिखा देते हैं अगर आपको नज़र आ जाए। ये कुछ इस तरह करके, और मुझे लग रहा है आपको नहीं नज़र आ रहा। खैर आपको मैं अपनी हील्स दिखाती हूँ और मैं क्या पहन रही हूँ। जी ये वाली मेरी हील्स हैं, ये मैं अपनी हील वेयर करूँगी आज अपने इस ड्रेस के साथ, जो कि लॉन्ग मैक्सी है, ठीक है। इसके साथ मैं अपनी ये सिल्वर वाली हील्स पहनूँगी। ये मेरे निकाह की हील्स हैं, और इसको मैंने आई थिंक 2 दफ़ा भी नहीं पहना होगा, 1 दफ़ा ही पहना है, वो भी अपने इवेंट पे। तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छी जाएगी इसके साथ। ये कुछ पीछे से इस तरह की है, ठीक है, और ये आगे से इस तरह की है। और अब शायद आपको मेरी मेहंदी का रंग नज़र आ जाए। अच्छा जी, मैं अपनी मेहंदी के रंग से अंदाज़ा लगाती हूँ कि मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि करते हैं, बाकी आप बताएं। ठीक है, नाखून मैंने अपने काट लिए थे कल, क्योंकि मुझे अपने नाखून जो है ना, वो उपटा लगाने की वजह से मेरे नाखून ना पीले हो गए थे, बहुत गंदे लग रहे थे। तो थोड़े थोड़े थे, तो वो भी मैंने कट कर लिया, ठीक है। इसके साथ जो मैंने अपना दुपट्टा मैच किया ना, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस सूट के साथ अपना कौन सा दुपट्टा मैच किया। ये देखें, ये जो इसके साथ दुपट्टा है ना, ये रहा, बहुत ही छोटा सा है, बड़ा बारीक सा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, लो ना लो एक ही बराबर है। ये जी इसकी स्लीव्स हैं, ये जी इसकी स्लीव्स हैं, गले पे कुछ इस तरह से काम हुआ हुआ है। आपको इसके साथ दुपट्टा भी दिखाती हूँ जो मैं दुपट्टा आज कैरी करूँगी। ये जी मेरा दुपट्टा है, ये मेरे किसी और सूट का दुपट्टा है, ठीक है। इस तरह की इसके ऊपर पिको हुई है, ठीक है। तो ये मैं दुपट्टा आज इसके साथ जो है ना वो कैरी करूँगी। तो मुझे इस तरह के दुपट्टे पसंद है, शिफॉन के, जो सर पे टिक भी जाते हैं और आपको गर्मी भी नहीं लगती, हवा भी फिरती रहती है। तो ये वाला दुपट्टा मैं आज कैरी करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरी बेटी का ड्रेस है जो कि आज मैं उसे पहना रही हूँ। ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, ठीक है। ये सारे इसके ऊपर जो है ना, कमर पे ये गोल्डन कलर का सितारी का काम है, कि पता नहीं धागे का काम है। ये सेंटर पे फ्लावर पे फूल लगा हुआ है, इधर भी जी फूल लगा हुआ है, मोती लगा हुआ है, ठीक है। ये जी सारा शिमरी है, ठीक है, हाफ स्लीव्स है, और ये फ्रॉक है। बहुत ही नरम कपड़ा है, नेट का है, लेकिन ये कि ये चुभता नहीं है, बहुत ही नरम, ठीक है। और ये ऐसे करके है, ठीक है। और आपको पीछे से भी दिखाते हैं इसे। ये पीछे इसके ज़िप है, ये सारी यहाँ तक ज़िप है पीछे इसके। ये बेल्ट दी हुई है, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। पीछे से भी ऐसे है, बहुत ही प्यारा फ्रॉक है, और आज मैं इसको ये पहना रही हूँ, ठीक है। इसके नीचे का पजामा भी आपको दिखाते हैं। ये जी इसका पजामा है, ये साथ मैंने लेदर से लिया था हेडबैंड, तो ये भी मैंने साथ ही अटैच कर दिया था,
ये लेदर से हेडबैंड लिया, लेकिन मैच ये बहुत मैंने अच्छा किया है। ठीक है, आप ये देखें अंदर मोती लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका ट्राउज़र इतना ज़्यादा नरम है, कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि फ्लेक्सिबल भी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा नरम है। और यहाँ पे चुमटे डाले हुए हैं, ये डिज़ाइन बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह करके। और ये हेडबैंड बहुत ही प्यारा है। आपको इसके साथ में सैंडल्स भी दिखाती हूँ। ये जी मेरी बेटी के सैंडल्स हैं, जो कि वो अपने सूट के साथ मैं इसे पहनाऊँगी उसे। ठीक है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। अब तक तो इसे आ ही जाएंगे। वैसे मैं इसे जूती पहनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल है कि आज इसे पहनाऊँ, और मुझे लगता है कि अब तो आ ही जाने चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जी मैंने अपनी सैंडल पहन ली है, और कपड़े भी मैंने ड्रेसअप कर लिए हैं, और मेरी बेटी ने भी कपड़े पहन लिए हैं। ये टिश्यू दे दो, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। ये दे दो। ये मैंने बैग कैरी किया है, जिसके अंदर मैंने इसके 2 पैम्पर्स और एक पूरा ड्रेस वो रखा है, बस कुछ मिल जाए। ये जी ऐसे। इसने अपना हेडबैंड ही नीचे गर्दन पे कर लिया। बिया ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे जी मैंने गिफ्ट भी रख लिया, जो मैंने अपनी दादू को देना है। मेरी बेटी रो रही है, इसको मैं उठा लेती हूँ और चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। बैग भी कैरी कर लेते हैं और ये गिफ्ट भी कैरी कर लेते हैं। लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ कर दी है और गाड़ी आ गई है। यहाँ पे जी हम घर से रवाना हो गए थे अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए। ज़ाहिर है हर सफ़र का आगाज़ अल्लाह पाक के पाक कलाम से होना चाहिए। यहाँ पे मेरी बेटी को मेरी अम्मा ने उठाया हुआ था और हम यहाँ पे अपने सफ़र की तरफ रवाना थे। और जी ये हम गलियों में पहुँच गए थे, मरकज़ से गुज़र चुके थे। और आप यहाँ पे गाड़ी की हालत से देख सकते हैं कि नीचे रास्ते कितने ज़्यादा ख़राब हैं, सड़क पूरी तोड़ी फोड़ी हुई थी। और जी सुनने में यही था कि यहाँ पे सीवरेज के पाइप डल रहे हैं, क्योंकि बारिशों में यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जी ये आपको मैंने कहा मैं आपको ये भी क्लिप दिखा दूँ। यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे और मैं अपनी चीज़ें यहाँ पे पैक कर रही थी। गाड़ी से उतर गए थे और कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ज़ाहिर है अंदर का क्लिप मैं नहीं थी दिखा सकती, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी होती है। जैसे मैं अपना चेहरा कैमरा स्क्रीन पे नहीं लेके आती, इस तरह मैं किसी की प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी। ना मुझे ये पसंद है कि किसी की प्राइवेसी मेरी वजह से ख़राब हो। मैंने कहा खाने का क्लिप यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे चिकन रोस्ट था, बहुत ही लजीज, साथ सैलड उन्होंने घर में बनाया हुआ था। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। आलू गोश्त था और साथ चिकन वाले पुलाव था। ये कीमा करेले थे, रायता था, कोक की बोतल, तंदूर की रोटियां, सादा रोटियां, चिकन जलफ्रेज़ी थी। और मेरी प्लेट में आप देख सकते हैं सिर्फ चिकन जलफ्रेज़ी है। यहाँ पे मेरी मामा ने लेना था मेरी बेटी के लिए एक और फीडर, क्योंकि उन कह रही थी कि 2 फीडर उन्हें चाहिए। तो यहाँ पर हम रुक के हमने फीडर लिया। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि फ़ीडर कैसा है। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी गाड़ी में उनका वेट कर रहे थे। और ये जी मेरी अम्मा आ गई हैं। मैंने इनके लिए सीट पे से बैग उठाए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये ऐसा है, जी ये फ़ीडर लिया, ये प्लास्टिक का इस दफ़ा लिया, पिछली दफ़ा शीशे का लिया था, इस दफ़ा जी ये प्लास्टिक का लिया। बहुत ही प्यारा है। और अब जी हम घर को तरफ रवाना हो गए थे। और जी यहाँ पे हमें काम था कुछ, तो हमने कहा कि हम किसी बेकरी मार्ट पे रुकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थीं जो कि आपको पता है मुझे पसंद है। ब्रेड हो गया, मक्खन हो गया, तो ये चीज़ें थीं जो लेनी थी। और मैं नाश्ता इन्हीं से करती हूँ, मुझसे सुबह सुबह रोटी नहीं खाई जाती। तो जी यहाँ पे हम रुक गए थे। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। और इस दफ़ा मैंने मम्मा से कहा था कि आपने नहीं, मैं खुद जाऊँगी, क्योंकि मैं जाऊँगी तो मैं जल्दी ले आऊँगी, आप देर लगा देती हैं। खैर यहाँ पे मैं उतर गई थी
और जी अंदर का मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे जी मैंने ली सबसे पहले खीर, उसकी डेट देखी। खीर के ऊपर जी मैंने यहाँ पे रसमलाई रखी, उसकी भी डेट देखी। यहाँ पे मैं उस बंदे से पूछ रही थी आप यहाँ पे काम करते हैं, तो उसने मुझे कहा नहीं मैं यहाँ पे काम नहीं करता, तो मैंने सामने फिर टेबल पे रख दिया। वो बेचारा आदमी भी शर्मिंदा हो गया। खैर फिर मुझे मक्खन याद है कि मैंने मक्खन भी लेना है, तो मैंने यहाँ से मक्खन भी ले लिया, उसकी भी डेट देखी। ये फिर वही आदमी है। मुझे था इसके कपड़ों को देख के मुझे लग रहा था यहाँ पे काम करता है, तो मैं इसे बार बार पकड़ा रही थी कि आप पकड़ लें, तो इसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे काम नहीं करता। खैर यहाँ पे मुझे लोटस का संडे 3 मिल्क केक नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो मैं ये भी ले लेती हूँ, तो ये भी मैंने ले लिया। इसकी भी डेट देख ली थी। बाकी मैं चीज़ें देख रही थी, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। केक के साइज़ बहुत बड़े थे, अगर छोटे साइज़ के होते तो मैं शायद ले लेती। मैं उसे बता रही थी कि मैंने लोटस का संडे 3 मिल्क केक लेना है। फिर मैं चली गई आगे की तरफ और यहाँ पे जी मैं चीज़ें देख रही थी मैंने और क्या लेना है, तो मुझे याद आया कि मैंने जी यहाँ पे ब्रेड लेनी है, तो मैंने यहाँ पे मिल्की ब्रेड लार्ज साइज़ में ले ली। इसकी मैं डेट देख रही हूँ और आपको भी मैं दिखा रही हूँ। ये 16 तारीख को बननी है और 19 की इसकी एक्सपायरी है, तो जी ये भी मैंने ले ली। पहले तो मुझे नज़र नहीं था रहा, फिर मैंने ले ली। सैंडल भी मैं यहाँ पे चेंज कर चुकी थी, तो क्योंकि ना मेरे ना हील पहन के मेरे पैर दर्द शुरू हो गए थे, तो मैंने सैंडल भी बदल ली थी। यहाँ पे जी मैंने इसे कहा कि मुझे ना दिल वाले चीनी वाले बिस्किट दे दो, क्योंकि पहले वाले मैं खा चुकी थी। तो उस बंदे को पता ही नहीं चला, उसने मुझे कोई और तिल वाले बिस्किट दे दिए। फिर मैंने उसे दोबारा कहा कि नहीं भाई ये वाले नहीं, मुझे दूसरे वाले दो। तो खैर मैंने वो वाले चीनी वाले दोबारा बिस्किट लिए और यहाँ पर जी मैं बिल करवा रही थी। ये जी मेरा बिल हो रहा है। फिर यहाँ से मैंने पैक करवाई चीज़ें और जी ये हम जी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और ये जी हम घर पहुँच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे अजीज़ व अकारब में शेयर करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ। और बस ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे जी मैंने अपना ना दरवाज़ा भी खोलिया, चाबी लगा के लॉक खोल लिया। तो अल्लाह हाफ़िज़।